गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेशनल इनकम का अपन ने जीवीएम पे निकालना सीखा था, ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है वो अपन ने निकालना सीखा था, एमपी और एफसी में क्या डिफरेंस था वो निकालना सीखा था अपन ने। उसके बाद वो सीखा था क्या बोलते हैं वीओ और वीए में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट किए थे। हम आज आगे की बात करते हैं। तो एक और ऐसा ही बेसिक टर्म आता है, वो आता है अपना नेशनल और डोमेस्टिक। कौन सा आता है बेटा? नेशनल और डोमेस्टिक। अब वो वाली बात जो मैंने ऊपर लिखा वो क्या होगा? बड़ा। तो नेशनल और डोमेस्टिक में बड़ा कौन सा है? नेशनल। और इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है बेटा? इन दोनों में डिफरेंस है NFIA का। किसका डिफरेंस है बेटा? NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसका डिफरेंस है इसमें? NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो वाली चीज हमें करनी है। सपोज करो हमेशा अपन इधर से इधर जाएंगे तो बेटा डोमेस्टिक क्या है? छोटा, और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो क्या करूंगा मैं? प्लस NFIA। इस बार अपन यहाँ n क्या है? नेशनल। ये बड़ा है छोटा है? बड़ा। तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो क्या करूंगा मैं? माइनस NFIA। कहने का मतलब जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा तो बेटा मैं क्या करूंगा? प्लस NFIA। और जब मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे जाऊंगा तो क्या करूंगा? माइनस NFIA। और NFIA क्या होता है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सर दिक्कत ये नहीं है हमें NFIA, सर NFIA निकालते कैसे हैं? मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही आसान है, NFIA निकालना बहुत ही ईजी होता है। सर कैसे सिखाओ हमें? तो मैंने कहा ध्यान से देखना। देखो NFIA निकालते बेटा फीफा माइनस फीटा। कैसे निकाला बेटा अपन ने? फीफा माइनस फीटा। तो NFIA कैसे निकाला बेटा? फीफा माइनस फीटा। सर ये फीफा क्या होता है? फीफा वर्ल्ड कप नहीं, नालायक को। फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान से देखना बेटा, अपन यहाँ निकाल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या निकाल रहे हैं अपन? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते हैं बेटा? फीफा माइनस फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। अब गेम क्या होता है इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये लोग क्या करेंगे आपके साथ, कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा वो देखना आप लोग बड़े ध्यान से। वो वाली चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर हमें चाहिए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस बार क्या गिवन है? 2। नेट भी लगा हुआ है और 2 भी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा? साइन रिवर्स। कहने का मतलब अगर प्लस का है तो हम क्या कर देंगे उसको? माइनस का। और अगर माइनस का है तो हम क्या कर देंगे उसको? प्लस का। ध्यान रखना किस केस में? जब 2 आए और नेट लगा हुआ हो, केवल फीटा गिवन हो तो बेटा वो तो फीफा माइनस फीटा होगा। जब नेट भी हो और 2 भी हो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा? साइन रिवर्स। आई होप आपको ये चीज आई होगी। तो देखो अपन ने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, कौन सा वाला? नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या था? वो NFIA। और NFIA कैसे निकालते हैं बेटा? फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब सर और आगे चलते हैं। मैंने कहा देखो आगे तो अपन बढ़ जाएंगे, उससे पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ आता है फाइंड नेशनल इनकम या फाइंड डोमेस्टिक इनकम। मतलब हमें ये पता नहीं है निकालना क्या है। मतलब नेशनल इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, हम एग्री करते हैं। बट सर जैसे GVA-MP था, GVA-MP था, NVA-FC था, सर इस तरीके से बताओ। तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ बेटा। इन्होंने बोला फाइंड नेशनल इनकम, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा? नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं किससे? NNP at FC, NNP at FC। सिमिलरली जो डोमेस्टिक इनकम है उसको हम डिनोट करेंगे बेटा NDP at FC। अब याद कैसे रहेगा? नेशनल इनकम में क्या आता है बेटा? N, तो ये रहेगा NNP at FC। ये आपको रखना है याद, क्योंकि देखो एग्जाम में पूछेगा फाइंड नेशनल इनकम, दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? NNP FC निकालना है। क्या निकालना है? NNP FC।
ऐसा बोलता है फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो क्या निकालना है बेटा अपने को, NDP-FC निकालना है। तो इस तरीके से हमें दोनों टर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इनकम क्या होगा और डोमेस्टिक इनकम क्या होगा, दैट इज NNP@FC एंड NDP@FC। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट आया होगा। तो फाइंड नेशनल इनकम एंड फाइंड डोमेस्टिक इनकम, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होती है, मतलब NNP-FC और NDP@FC। अब सर हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, एक होता है बेटा प्रोडक्शन मेथड, एक होता है कौन सा, प्रोडक्शन मेथड, एक होता है बेटा इनकम मेथड, कौन सा, इनकम मेथड, और एक होता है कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज बेटा प्रोडक्शन मेथड से। ध्यान से देखना, देखो सोसाइटी में 3 सेक्टर होते हैं, हमें पता है सर कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ बेटा। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है बेटा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा बेटा GDP@MP। क्या निकालना सिखाऊंगा आपको मैं, ध्यान रखना, GDP@MP। अब कैसे निकालेंगे पूरा गेम देखना। देखो प्राइमरी सेक्टर का VO है, उसमें से अगर मैं माइनस करूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो क्या आएगा बेटा, VA। पता है बेटा भाई VO से VA पे जाना है, तो क्या करेंगे बेटा, बड़े से छोटे पे जाना है, तो क्या माइनस कर दो IC। तो ये चीज़ तो सबको पता है, VO माइनस IC, तो क्या आ गया VA। ऐसे सेकेंडरी का VO माइनस IC, तो क्या आ गया बेटा VA। बेटा इस P का मतलब है वैल्यू एडिड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ऐसे में टर्शियरी का निकालता हूँ, मैंने क्या करा, VO माइनस IC, तो ये क्या आ गया बेटा VA, वैल्यू एडिड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो आया बेटा वैल्यू एडिड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू एडिड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों के वैल्यू एडिड को प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं इनको ऐड करूंगा ना, तो ये बन जाएगा बेटा सिग्मा GVA@MP। क्या बन जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है सबका एडिशन, तो मैंने वैल्यू प्राइमरी का ऐड कर दिया, सेकेंडरी का ऐड कर दिया और टर्शियरी का ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, सिग्मा GVA@MP। सर कितना हार्ड था, मैंने कुछ भी नहीं था, दोबारा देख लो। मैंने क्या करा, 3 सेक्टर लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों का VA निकाल लिया, मतलब वैल्यू एडिड निकाल लिया। कैसे निकाला, प्राइमरी का VO माइनस IC, सेकेंडरी का VO माइनस IC, टर्शियरी का VO माइनस IC। तो बेटा ये आया मेरा वैल्यू एडिड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू एडिड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, और इन तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया बेटा, ये सिग्मा GVA@MP। और आप लोगों को पता है क्या, ये सिग्मा GVA@MP कुछ नहीं होता, इज इक्वल्स टू GDP@MP। मतलब जैसे ही हम इसको GVA तीनों को ऐड कर देंगे, तो क्या बनता है, सिग्मा GVA, और सिग्मा GVA इज नथिंग बट आर GDP@MP। ये GVA ही हमारा क्या होता है बेटा, GDP@MP होता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर की कहानी थी। क्या था बेटा, हमें क्या निकालना था प्राइमरी सेक्टर में, बोलो, GDP@MP। अपन ने कैसे करा, प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया और टर्शियरी लिया। मैंने प्राइमरी सेक्टर में क्या करा, VO माइनस IC, मैंने सेकेंडरी में क्या करा, VO माइनस IC, मैंने टर्शियरी में क्या करा, VO माइनस IC। तीनों का वैल्यू एडिड आ गया, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शियरी का। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, सिग्मा GVA@MP। और सिग्मा GVA किसके इक्वल होता है बेटा, मेरे GDP@MP के। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बड़ा ही सिंपल था। अभी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। एक बार के लिए इसको नोट डाउन भी करना और समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं करना, सबका VA निकालना है, वैल्यू एडिड, और तीनों के जो VA है इसको अपन क्या कर देंगे बेटा, ऐड ऑन कर देंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे अपन, तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, सिग्मा GVA@MP। और सिग्मा GVA क्या होता है मेरा, GDP@MP। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को आया, ये था अपना प्रोडक्शन मेथड। इसको और क्या बोलते हैं पता है आपको, इस मेथड का एक और नाम होता है, वो होता है वैल्यू एडिड मेथड। और क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडिड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड बोल लो या वैल्यू एडिड मेथड बोल लो। ठीक है बेटा, ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ और टर्शियरी हुआ। तो अपन ने क्या निकाला, वैल्यू एडिड ऑफ प्राइमरी, वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी, वैल्यू एडिड ऑफ टर्शियरी, तीनों को ऐड करके GDP@MP निकाल लिया।
तो प्रोडक्शन मेथड आप लोगों को आया। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, इनकम मेथड की। हम लोग अब बात करेंगे बेटा किसकी, इनकम मेथड की। देखो आप लोगों को पता है इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, हमें 3 पढ़ने हैं, हम अभी तक 1 पढ़ चुके। तो हम दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं, वो अपना है बेटा दूसरा मेथड, इनकम मेथड। अब देखो मैं इनकम मेथड में क्या निकालना सिखाऊंगा आपको, मैं इनकम मेथड में निकालना सिखाऊंगा आपको एनडीपी एट एफसी। क्या निकालना सिखाऊंगा, एनडीपी एट एफसी। सर कैसे निकालते हैं, मैंने कहा बड़े ध्यान से देखना। देखो एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, बहुत ही आसान है। 3 चीजों को जोड़ दो, क्या करो, 3 चीजों को जोड़ दो तो अपना एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। सर वो 3 चीजें कौन कौन सी है, मैंने कहा देखना आप लोग। वो 3 चीजें बेटा, एक तो है सीओई, एक है ओएस और एक है एमआईएसी। सर ये क्या क्या लिख दिया आपने, मैंने कहा सुनना बेटा, सीओई मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीओई मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो मैं लिख देता हूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओएस मतलब होता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और बेटा एमआईएसी मतलब होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देखो अपन को क्या निकालना है इनकम मेथड में, मैंने एक चीज निकालनी सिखाई आपको, क्या, एनडीपी एट एफसी। और सर कैसे निकालते हैं, मैंने सिंपल कहा 3 चीजों को जोड़ दो। क्या क्या बोलो मेरे साथ, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसी। जैसे ही मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा एनडीपी एफसी आ जाएगा। सर कितना आसान था, मैंने कहा ये इतना आसान दिख रहा है, बट ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चन में सीओई गिवन नहीं होता। कहने का मतलब कभी कभी हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन ही नहीं होता। तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान रखना, जब भी अगर सीओई गिवन ना हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 चीजों को ऐड ऑन कर देंगे। क्या करेंगे, 2 चीजों को ऐड ऑन कर देंगे। क्या क्या देखना, एक तो करेंगे बेटा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड। मतलब सर लेकिन ध्यान रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसका मतलब है जो पैसा एम्प्लॉइज को मिला, तो एम्प्लॉइज को देखो क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है, या तो कैश में या काइंड में। कैश मतलब नगद, काइंड मतलब मैंने आपको बताया था, गुजरात का एक वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने अपने सभी एम्प्लॉइज को बोनस के रूप में गाड़ियां बांटी थी, तो वो क्या है बेटा, काइंड हो गया, मतलब अदर देन फॉर्म ऑफ कैश, कैश के अलावा किसी और फॉर्म के अंदर। और चीज क्या होता है, अब बताओ, एम्प्लॉय तो सैलरी रिसीव करेगा, देगा कौन, एम्प्लॉयर। तो जो पीएफ वगैरह में किसका कंट्रीब्यूशन देखना है अपन को, ध्यान रखना ये वाली चीज मैं लिख रहा हूं ध्यान से, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। तो देखो सीओए में क्या बोला मैंने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें क्या करो, 2 चीजों को ऐड कर दो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। सर प्लस की साइन लगा दो, हम भूल जाते हैं नालायक, मैंने कहा ठीक है। तो आपको आया, सर शुरू से बताओ, बहुत हार्ड हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं, आग बंद करो और मंत्र का जाप करो। सर क्या मंत्र है, कि इनकम मेथड में हमें निकालना आता है एनडीपी एट एफसी। सर कैसे निकालते हैं, क्या करने का, सिंपल, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसी, तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा। अगर सर कभी कभी सीओई गिवन ना हो तो 2 चीजें सोचना, क्या क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। सर एसएसएस बोले तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर इतना आसान हो गया, मैंने कहा रुको, तुम कोई 5th 6th क्लास में थोड़ी ना हो, 12th क्लास के बच्चे हो, अभी और खेलेंगे आपसे। मतलब सर कैसे, कभी कभी हमें ओएस भी गिवन नहीं होगा, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन नहीं होगा, तो सर उस केस में क्या करेंगे, मैंने कहा उस केस में क्या करेंगे, जैसे जब कभी कोई भगवान के पास चला जाता है तो क्या बोलते हैं अपन, रेस्ट इन पीस। तो उस केस में अपन याद करेंगे किसको, रेस्ट इन पीस को। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मैंने कहा RIP, मतलब मायने चेंज हो गए अपने, अब उसका मायना रेस्ट इन पीस नहीं रहा। आर से बोले तो रेंट, आई से बोले तो इंटरेस्ट और पी से बोले तो प्रॉफिट।
और एक याद अपन खुद करेंगे कौन सा, रॉयल्टी। तो जब भी ओएस गिवन ना हो तो क्या करो, इन चारों को एड ऑन कर दो, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। तो देखो सीओई आया आपको बेटा, कैसे निकालेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। और अगर ओएस गिवन ना हो तो उस केस में क्या करना है बेटा, चार चीजों को ऐड कर दो, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। सर कितना आसान था, आया बेटा यहां तक। अब कभी कभी हमें प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता, तो मैंने आपको सिखाया था जब भी प्रॉफिट गिवन ना हो तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सीसीडी। अब सबके मुंह में पानी आ गया। सीसीडी का मतलब सर कैफे कॉफी डे। नालायको, आज से तुम्हारे जीवन में सीसीडी का मतलब, जब तक शपथ लो कि जब तक मैं 12th क्लास में हूं मेरे लिए सीसीडी का मतलब चेंज हो गया, कैफे कॉफी डे उसका मतलब नहीं रहा। आज से हमारे लिए सीसीडी का नया मतलब निकल कर आया है, क्या वो देखेंगे अपन। तो प्रॉफिट गिवन ना हो तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सीसीडी। सर कैफे कॉफी डे ही आ रहा है हमारे, तो मैंने कहा रुको मैं सिखाता हूं आपको। तो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, फिर अपन सीसीडी का मतलब देखते हैं। तो मैं वो कहानियां बना देता हूं, याद है आपको, वो था रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सर अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सीसीडी। सर कैफे कॉफी डे, मैंने कहा नहीं, शपथ ली है हमने कि 12th क्लास में जब तक मैं रहूंगा मेरे जीवन में सीसीडी का मतलब चेंज हो जाएगा। क्या रहेगा सर बताओ तो सही। मैंने कहा ठीक है। तो अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो पहला सी का मतलब है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अगले सी का मतलब है बेटा कॉर्पोरेट सेविंग्स, और डी से है बेटा डिविडेंड। तो सीसीडी का मतलब क्या है बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। इन तीनों को ऐड ऑन कर दो तो क्या निकल जाएगा बेटा, अपना प्रॉफिट। तो सीसीडी के मायने बेटा कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। तो आई होप आपको आया हो सीसीडी। इन तीनों को अपन ने ऐड ऑन किया तो क्या निकल गया बेटा, अपना प्रॉफिट। क्लियर होता है। अब सर सीसीडी तो हमें आ गया, प्रॉफिट गिवन ना हो तो क्या सोचना है अपने को, सीसीडी कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। अब पता है कॉर्पोरेट जो सेविंग्स है ना, इसके दो घर के नाम भी होते हैं। देखो सेविंग्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सेविंग्स का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैंने रिटेन कर लिया है, या फिर प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। सर मतलब तो कॉर्पोरेट सेविंग्स का एक नाम तो है बेटा रिटेन अर्निंग्स। क्या है, रिटेन अर्निंग्स। और ऐसे ही इसका एक और नाम होता है, वो होता है बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट गिवन ना हो तो हम क्या सोचेंगे बेटा, सीसीडी कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। और इस कॉर्पोरेट सेविंग्स के दो नाम क्या क्या थे, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये तो काफी बड़ा हो गया। मैंने कहा अपन शुरू से रिवाइज करते हैं इनकम मेथड को, इससे आप सभी को क्या रहेगी, आसानी हो जाएगी कि सबको रिकॉल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं बेटा ऊपर इनकम मेथड। इससे मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, एनडीपी एट एफसी। सर कैसे निकालते थे, तीन चीजों को जोड़ा था आपने। मैंने कहा क्या क्या, सर आपने सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएससी। तो मैंने कैसे निकाला था, एनडीपीएफसी, तीन चीजों को जोड़ा, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएससी। साथ साथ बोलना, अगर सीओई गिवन ना हो तो सर आपने दो चीजों को ऐड करा था। बोलो बेटा क्या क्या, सर वेजिस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड, या फिर सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। ठीक है। और सर अगर ओएस गिवन ना हो तो ओएस गिवन ना हो तो अपन ने बेटा चार चीजों को जोड़ा था। मैं एक बार थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, याद करो चार चीजें क्या क्या थी। सर एक तो था रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। और सर अगर प्रॉफिट भी गिवन ना हो
मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था वो सेल्स वाले क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। मेरे पास किसी बच्चे का कोई फोन नहीं आया, व्हाट्सएप नहीं आया, किसी को कोई डाउट ही नहीं आया कि एक भी क्वेश्चन में या तो आप सारे इतने इंटेलिजेंट हो, सबको आ गया, आपने किसी ने पूछा ही नहीं। आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, डाउट आए मुझसे पूछना, मुझे टेक्स्ट कर देना सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं जब फ्री हूँ आपको कॉल कर लूँगा या आपको मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। तो जैसे भी अपनों को कन्वीनियंट रहेगा, पढ़ो बेटा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास है। तो बेटा अगर ओएस गिवन ना हो तो अपने को क्या करना है, 4 चीज़ों को ऐड करना है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। तो आई होप आपको ये आया। अब कभी कभी प्रॉफिट भी गिवन नहीं था तो बेटा अपन को क्या करना था, 3 चीज़ों को ऐड ऑन करना था। क्या क्या था वो, सीसीडी। सीसीडी के मायने क्या थे बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। तो बेटा सीसीडी के मायने क्या थे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स प्लस डिविडेंड। और कभी कभी हमें कॉर्पोरेट सेविंग्स भी गिवन नहीं होती, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, कॉर्पोरेट सेविंग्स के 2 घर के नाम थे, भूलना मत, 0 मत मान लेना, 2 घर के नाम याद कराए थे मैंने। क्या क्या सर, एक तो था रिटेन्ड अर्निंग्स और एक था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये पूरा इनकम मेथड मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या निकालना आता है अपन को, एनडीपी एट एफसी। कैसे निकालते हैं, 3 चीजों को जोड़ दो, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसी। और अगर सीओई गिवन ना हो तो 2 चीजें जोड़ो बेटा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस। और अगर ओएस गिवन ना हो तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। और प्रॉफिट गिवन ना हो तो बेटा 3 चीजें, क्या क्या, सीसीडी, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स और डिविडेंड। और कॉर्पोरेट सेविंग्स के 2 नाम थे बेटा, क्या क्या, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और एमआईएसी तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर एमआईएसी गिवन ना हो तो अपन क्या करेंगे, 0 मान लेना। इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है कि इसको ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट गिवन होगा। तो देखो आई होप आपको दोनों मेथड आए होंगे। मैं एक बार रिकॉल कराया था, मैंने शुरू से क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले अपन ने देखा नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस इसका होता है एनएफआईए का। बड़ा कौन सा, नेशनल। छोटे से बड़े पे जाएंगे प्लस एनएफआईए, बड़े से छोटे पे जाएंगे माइनस एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर सर एनएफआईए गिवन ना हो तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, फीफा माइनस फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है बेटा। और एनएफआईए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगा। नेट के साथ क्या गिवन होगा बेटा, 2। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, साइन रिवर्स। ठीक है बेटा, आया आपको। अगली चीज अपन ने पढ़ी बेटा प्रोडक्शन मेथड। उसमें क्या निकालना सिखाया मैंने आपको, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना सिखाया बेटा, जीडीपी एट एमपी। और कैसे निकालेंगे वो जीडीपी एट एमपी, अपन याद करो सर। वो जीडीपी एट एमपी हम लोग निकालेंगे कैसे, आप क्या करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी तीनों सेक्टर का वीए निकाल लो। मतलब वीओ माइनस आईसी, वीओ माइनस आईसी, वीओ माइनस आईसी। वीए आ गया प्राइमरी का, वीए आ गया सेकेंडरी का, वीए आ गया टर्जरी का। उन तीनों को वीए को ऐड कर दो तो वो आएगा सिग्मा जीवीए एमपी। और सिग्मा जीवीए एमपी इज नथिंग बट आर जीडीपी एट एमपी। फिर उसके बाद अपन ने सीखा बेटा इनकम मेथड। इनकम मेथड में मैंने आपको निकालना सिखाया बेटा एनडीपी एट एफसी। कैसे निकालना, अपन ने 3 चीजों को ऐड करा, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसी। सीओई की बात करें तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स, ध्यान रखना आर, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस। और ओएस कैसे निकाला बेटा, अपन ने 4 चीजों को जोड़ दिया, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। और अगर सब प्रॉफिट गिवन ना हो तो क्या करेंगे बेटा अपन, सीसीडी, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स और डिविडेंड। और कभी कभी कॉर्पोरेट सेविंग्स वर्ड गिवन ना होता हो, उसके 2 घर के नाम थे, क्या क्या, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट आया होगा। आपको पहले वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने हैं, इस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक का पार्ट अच्छे से पढ़े, नेक्स्ट क्लास का वेट करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।